जय श्री राम प्यारे भक्तों, हम सभी पीपल पर जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि पीपल को जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है? तो आइए एक महान कथा के माध्यम से आज जानते हैं कि पीपल को जल चढ़ाना कितना महत्वपूर्ण होता है और पीपल पर जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। एक बार देव ऋषि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ लोक में आते हैं। बैकुंठ में भगवान विष्णु अत्यंत शोभनीय स्वर्ण और रतन से जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं। बैकुंठ के द्वार पर स्वर्ण से बने हुए होते हैं और भगवान विष्णु वहां पर बैठे हुए हैं। वहां पर पहुंचकर देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे देव ऋषि, बैकुंठ में आप बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत से मनुष्य यह जानना चाहते हैं कि पीपल में जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। हे भगवान, आप मुझे यह बताइए। प्रभु, मैं आज कुछ मनुष्यों को पीपल का वृक्ष तोड़ते हुए भी देखा है। वह वृक्ष बहुत ही पीड़ा में था और मनुष्य बिना सोचे समझे ही पीपल के वृक्ष को तोड़ रहे थे। हे प्रभु, पीपल में तो आपका ही वास है, फिर वे मनुष्य ऐसा पाप क्यों करते हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि पीपल के वृक्ष को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है और पीपल को जल कब देना चाहिए और किस दिन पीपल की पूजा करनी चाहिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव ऋषि, आप सत्य ही कहते हैं। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पीपल के वृक्ष में ही मेरा वास है। पीपल के महत्व को बताने से पूर्व मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा से आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब भगवान विष्णु सुनाते हैं कि प्राचीन काल की बात है। उसमें एक अत्यंत शोभामय नगरी थी जिसका नाम नंदीग्राम था। उस नगरी में पुष्कर नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। वे सदैव ही धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले, सभी पशु पक्षियों की सेवा करने वाले थे। उनके आश्रम में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था जिसकी वह ब्राह्मण नित्य पूजा करता था। नित्य उस पीपल के वृक्ष को जल देता। वह एकादशी का व्रत करके पीपल को जल देकर उसकी प्रदक्षिणा करता था। बाहर जाते समय वह रोज पीपल को नमस्कार करता। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने उस पीपल के वृक्ष की पूजा करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया। फिर एक दिन एक भयानक राक्षस भोजन की तलाश में उस पुष्कर ब्राह्मण के आश्रम पर आता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वह ब्राह्मण कुटिया से बाहर आकर देखता है तो एक भयानक राक्षस वहां पर खड़ा हुआ है। जैसे ही वह राक्षस उस ब्राह्मण को देखता है तो और कहता है, अरे, वह आज तो बहुत ही सुंदर ताजा मांस खाने को मिलेगा। यह ब्राह्मण तो बहुत ही जवान, सुंदर और गुणवान है, अभी मैं इसको खा लेता हूँ। उस राक्षस को देखकर वह ब्राह्मण बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता और उस राक्षस से कहने लगता है कि हे राक्षस, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। तुम बहुत ही भूखे दिख रहे हो, कहो तुम्हें भोजन में क्या दूं? ब्राह्मण से इस प्रकार के वचन सुनकर वह राक्षस आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि बड़े आश्चर्य की बात है, यह ब्राह्मण मुझसे डरा भी नहीं, यह अवश्य ही कोई तपस्वी दिखाई देता है। तब वह राक्षस कहता है कि हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में क्यों रह रहे हो? आपको मुझे देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तब वह ब्राह्मण कहता है, हे राक्षस, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मुझे संसार में किसी भी चीज का कोई भय नहीं है, इसलिए तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह मैं पूरी करूँगा। इस वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करो। तब वह राक्षस जैसे ही उस वृक्ष के नीचे चला जाता है उसका शरीर जलने लगता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है और एक दिव्य मनुष्य उस राक्षस के शरीर से बाहर निकलता है। उस मनुष्य को राक्षस योनि की से मुक्ति मिलती है। वह मनुष्य बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और उस ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देवता, यह कैसा चमत्कार है। यह कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे ठहरते ही
मुझे मुक्ति मिल गई। तब वह ब्राह्मण कहता है कि हे महात्मा, यह पीपल का वृक्ष है। यह साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। इस वृक्ष के सानिध्य में आने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। फिर वह मनुष्य स्वर्ग की ओर जाने लगता है। एक दिन यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे दूतों, तुम जाओ और नंदीग्राम में निवास करने वाले उस ब्राह्मण को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। यमराज का आदेश पाकर वे दूत यमलोक से धरती पर आते हैं और उस ब्राह्मण को जीवित ही पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में महात्मा पुष्कर उन दूतों से कहते हैं कि तुम यह क्या कर रहे हो? मेरी तो मृत्यु भी नहीं हुई और तुम मुझे पकड़कर यमलोक लेकर क्यों जा रहे हो? फिर वह यमदूत कहते हैं, अरे ब्राह्मण, तू चुपचाप हमारे साथ चल। खुद यमराज ने तुझे हमें लाने का आदेश दिया है। पता नहीं तूने कौन सा भयंकर अपराध किया है और जो हम चाहते हैं कि तूने कौन सा पाप किया है। फिर वह ब्राह्मण शांत रहकर उन यमदूतों के साथ यमलोक जाने लगता है और यम के दूत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि यह कैसा मनुष्य है जो ना तो विलाप करना है ना दुखी हो रहा है। हम जिन भी प्राणियों को उठा कर लाते हैं वे जोर जोर से विलाप करते हैं कि वह यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित होते हैं। जैसे ही यमराज उस ब्राह्मण को देखता है तो वह भयभीत तो हो जाता है और उन दूतों से कहता है कि अरे दूतों, तुमने यह क्या किया? तुम किसे उठा कर ले आए? मैंने तुम्हें दूसरे पुष्कर नाम के व्यक्ति को लाने के लिए कहा था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तुम लोगों ने बड़ी भूल की जो इन महात्मा को उठाकर यमलोक लेकर आ गए। इनका स्थान यहाँ पर नहीं है। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, नित्य पीपल की पूजा करने वाले इस महात्मा को उनकी इच्छा के बिना यहाँ पर उठा कर लाना घोर पाप है। तब है यम के दूत कहते हैं कि हे धर्मराज, हमें क्षमा करे, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। फिर वे यम के दूत उस ब्राह्मण से क्षमा मांगते हैं और वह ब्राह्मण भी उन्हें क्षमा कर देता है। यमराज उस ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी पत्नी तथा आपके पुत्र बहुत दुखी और व्याकुल होकर रो रहे हैं। आप उन्हें वापस अपने घर ले जाइए। अपने दूतों की भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपा आप अपने घर को लौट जाइए। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे धर्मराज, आपको प्रणाम है। इन दूतों से जो भूल हुई है उसके लिए तो मैं उनका आभारी हूँ। उनकी भूल के कारण मुझे जीवित रहते हुए आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा सौभाग्य बार बार किसे मिलता है? हे धर्मराज, मेरी आपसे एक विनती है। मैं संपूर्ण नरकों का दर्शन करना चाहता हूँ जहाँ पर पापी मनुष्य को कष्ट भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर यमराज प्रसन्न हो जाता है और कहता है, हे ब्राह्मण देवता, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करता हूँ। फिर यमराज उस ब्राह्मण को समस्त लोकों का दर्शन कराते हैं और उस पुष्कर ब्राह्मण ने देखा कि पापी जीव नरक में पड़कर कष्ट भोग रहे हैं। कोई सूली पर चढ़ा है, कुछ प्राणियों को हिंसक पशु खा रहे हैं, कोई पापी हुई तपी हुई बालू पर चल रहा है और विलाप कर रहा है। कुछ पापियों को कीड़े खा रहे हैं तो कुछ पापियों को उबलते हुए तेल के घड़े में पकाया जा रहा है। कुछ पापियों को यम के भयंकर दूत पीड़ा दे रहे हैं, अस्त्रों से उन पर प्रहार कर रहे हैं, तो कुछ जलती हुई भयंकर अग्नि में गिरकर जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। उन आत्माओं को दुख और यातनाएं भोगते हुए देखकर उस पुष्कर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वे उन कष्ट भोग रहे प्राणियों को कहने लगे कि क्या आप लोगों ने पृथ्वी पर रहकर कोई भी पुण्य काम नहीं किया जिससे आप सभी को यहाँ नरक में आकर कष्ट भोगने पड़ रहे हैं? नरक में सजा भोग रहे उन प्राणियों ने कहा, हे विप्र, हम पापियों ने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी कारण हम नरक में गिरकर सजा भुगत रहे हैं। हमने प्राय स्त्रियों से संबंध बनाए, दूसरों के घर में चोरी की, निष्पाप पशुओं की हत्या की,
दूसरों पर झूठे आरोप लगाए, अतिथियों का अनादर किया, वह विचार है। ऐसे अनेक पापों के कारण हम सभी नर अग्नि में दर्द झेल रहे हैं। हमने प्यासी गायों की बावली को तोड़ा है, दान धर्म करने वाले लोगों को लूटा है। हमने कभी व्रत अनुष्ठान नहीं किया, अपनी स्त्रियों का त्याग कर दिया। हमने अपने मित्रों के साथ दगा किया है तथा झूठी गवाही देकर अनेक निष्पाप लोगों को फंसाया है। सभी घोर पापों के कारण हम नरक की सजा भुगत रहे हैं। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, क्या आप लोगों ने कभी भगवान विष्णु का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी कारण से आप लोगों की यह दशा है। जो मनुष्य पृथ्वीलोक पर रहकर भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसकी ऐसी दुर्गति कभी नहीं होती, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। आप लोगों ने कभी श्री हरि के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, इसी से आपको नरक की प्राप्ति हुई है। आप लोगों ने कभी पीपल को जल नहीं दिया, पीपल को जल चढ़ाने से जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वे नरकीय जीवन में कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पापों से भयंकर दुख भोग रहे हैं। नरक की अग्नि से हमारा शरीर जल रहा है, किंतु जो हवा आपके शरीर को छूकर हमारी ओर आ रही है, वह हवा हमें आनंद प्रदान कर रही है। हमारे कष्ट कम हो रहे हैं, नरक की अग्नि हमें कष्ट नहीं दे रही। धर्मात्मा, कृपा आप कुछ देर और यहीं पर रुके, जिससे हम लोगों को कुछ क्षणों के लिए सुख मिल सके। हम अनेक वर्षों से निरंतर कष्ट भोग रहे हैं, हमारा अंग अंग जल रहा है। ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन करने से हमें संतोष हो रहा है, कृपा आप हम पापियों पर थोड़ी दया कीजिए। फिर यमराज कहते हैं, हे धर्मात्मा, अब आपने नरक देख लिया है, अब आप अपने घर को लौट जाइए। आपकी पत्नी शोक में डूब रही है। वह ब्राह्मण बोलता है, हे धर्मराज, इन प्राणियों के दुख को देखकर मैं कैसे चला जाऊं? इनकी दुख भरी आवाज कानों में पड़ती है तो मुझे बहुत दुख होता है। आपके यमदूतों के द्वारा मार खाकर अग्नि की ज्वालाओं में गिरे हुए इन नारकीय जीवन की यह दयनीय पुकार सुनिए। इन जीवों के दुख में मुख से निकली हुई ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है। मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ। यदि मैं इन दुखी प्राणियों को दुर्लभ कर लूं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको इन पापियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सभी अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। ईश्वर ने ही इनके लिए दंड का प्रावधान किया है ताकि उनकी आत्मा को शुद्ध हो सके। आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हें नरक की सजा भुगतनी ही पड़ती है। फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और उसने उन नारकीय जीवन की मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे प्रभु, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो हर क्षण आप ही का नाम लिया है, मैंने अपना संपूर्ण जीवन न केवल आपकी भक्ति में ही समर्पित किया, मैं अपना सारा पुण्य इन पापी आत्माओं को देता हूँ। आप इन्हें कष्ट से मुक्त कीजिए, इन्हें नरक की यातना से मुक्त कीजिए। हे कृष्णा, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, यहाँ इस नरक में पड़े हुए यातनाओं को भोग रहे जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर ब्राह्मण के द्वारा इतना कहते ही उस नरक के जीवन को तुरंत कष्ट से मुक्ति मिल गई और सभी नरक को छोड़कर स्वर्ग में जाने लगे। सभी नरक के जीव कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपकी सदा जय हो, आपकी कृपा से हम पापियों को मुक्ति मिली है। इस प्रकार से गुणगान करते हुए सभी नरक के प्राणी स्वर्ग को जाने लगे, किंतु उनमें कुछ ऐसे जीव थे जो अभी भी उस नरक में महान दुख भोग रहे थे और जिनकी मुक्ति नहीं हुई थी। अद्भुत चमत्कार को देखकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए और यमराज सोचने लगे कि यह तो संभव है, कौन से पुण्य के प्रभाव से इस ब्राह्मण ने इस नरक के प्राणियों को मुक्ति दिलाई। फिर उस ब्राह्मण ने भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। वह ब्राह्मण और यमराज भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। रामराज भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो एक ही बार में इतने सारे नरक के प्राणियों को मुक्ति दिलाई, और किस पाप के कारण यह नरक के जीव अभी भी सजा भुगत रहे हैं।
तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पीपल के वृक्ष को नित्य जल दिया है, उस वृक्ष का पूजन किया है, इसी कारण से यह इतना बड़ा पुण्यात्मा बन गया कि इसमें नरक के जीवन की मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य आ गया। यह जो अन्य जीव अभी भी नरक में कष्ट भोग रहे हैं, इन मनुष्यों ने अपने पूर्व जन्म में पीपल के वृक्ष तोड़े हैं, इसी कारण से इनकी मुक्ति नहीं हो पाई। जो मनुष्य पीपल को जल देता है वह कभी नरक में नहीं जाता, उसके अंतर में इतना सामर्थ्य हो जाता है कि वह अन्य पापी जनों के पाप भी नष्ट कर डालता है। उसके सानिध्य में आने वाले घोर पापी भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को वरदान, महात्मा आप धन्य हो, आप पृथ्वी पर सदा निवास करो, आपको मुझसे कोई भय नहीं होगा। जो भी मनुष्य आपके सानिध्य में रहेगा उसे भी कभी नरक की प्राप्ति नहीं होगी, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार से यमराज ने उस भास्कर ब्राह्मण को वरदान दिया। ब्राह्मण ने यमराज को नमस्कार किया और पृथ्वी लोक पर लौटकर आ गए और पहले की तरह नित्य भगवान विष्णु का पूजन करने लगे और पीपल को जल चढ़ाने लगे। भगवान विष्णु नारद से कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार से मैं तुम्हें पीपल को जल देने का महत्व सुना दिया है। जो भी मनुष्य पुष्कर की इस कथा को सुनता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको भी पीपल के वृक्ष में जल देने का महत्व समझ आया होगा। पीपल को जल हमेशा देना चाहिए। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अपने पितरों के लिए अवश्य जलाएं। प्रत्येक एकादशी को दिन पीपल को जल देकर उसकी प्रदक्षिणा करें, जिससे आपके सारे कष्ट दोष समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु।